हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज दिन है 14 नवंबर 2025। आज है चिल्ड्रंस डे, तो सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मुझे अपने बच्चों के साथ, मुझे अपने स्टूडेंट के साथ, कोई मेरा मजाक ना बनाए, अपने बच्चों के साथ बोली हूँ, तो मतलब कि अपने स्टूडेंट के साथ आज सेलिब्रेट करना है चिल्ड्रन डे। और मैं ये सुबह सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा आवाज़ मेरा भारी भारी लग रहा है, तो आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो वो सब सेलिब्रेट करना है। और आज हम लोग का एक मेकअप भी है, बुकिंग मतलब एंगेजमेंट मेकअप है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हाँ कह सकते हैं। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो वो सब काम भी करती हूँ। तो आज वो एक बुकिंग था, तो पहले मैं सुबह सुबह उठकर अपने रूम को क्लीन करती हूँ, व्यवस्थित करती हूँ। और सुबह के मॉर्निंग रूटीन के लिए ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आता है, अपने बेड को सेट करना। तो मैं बेड को सेट कर रही हूँ, और उसके बाद स्टडी टेबल थोड़ा क्लीन करके, सब सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके, फिर मैं पूजा वगैरह कर ली मम्मी के साथ। और क्योंकि आज गुरुवार था, तो पूजा करने के बाद फिर हम लोग ने खाना में जल्दी करके उसको खाना को निपटाया। उसके बाद से हम लोग फिर इसमें लग गए, क्योंकि स्टूडेंट स्कूल से आ गई थी लोग ये सब। और स्कूल से आने के बाद फिर यहाँ पे डायरेक्ट आ गई थी लोग, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थी लोग कि आज चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट होगा। और मैं भी इन लोगों की खुशी पर मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। और इन लोग के लिए ही मैं भी मतलब चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट की, क्योंकि टीचर डे ये लोग भी बहुत अच्छे से मनाई थी लोग, मतलब इतनी छोटी छोटी होकर मतलब इतना अच्छे से की थी लोग। और मैं वो कर्ज रखना नहीं चाहती थी। कर्ज क्या, मैं तो ये लोग नहीं भी करती, फिर भी मैं करती, क्योंकि मैं ये बहुत सालों से करती आ रही हूँ। मैं 9th 10th में थी, तब से ही ये मैं कर रही हूँ। और ये लोग भी, मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, और बहुत स्पेशल समझती हूँ खुद को। हर इंसान से बहुत कुछ छिपता है, बहुत कुछ मिलता है, बट जो छिन गया उस पर क्या ध्यान देना है, जो मिला है उस पर ध्यान देना है, और आगे बढ़ना है। और लाइफ को जितना बेटर हो सके उतना बनाना है, और छोटी छोटी चीज़ों से खुद भी खुश होना है और दूसरों को भी खुश होना है, करना है। तो मैं हमेशा करती हूँ। और बच्चों ने भी मतलब हमेशा ही मेरा टीचर डे सेलिब्रेट किया है, और मैं बहुत खुद को मतलब स्पेशल समझती हूँ। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे स्पेशल फील करवाया जाता है। मुझे लगता है दिल से थैंक यू करेंगे भगवान को भी, क्योंकि वो हमको इस काबिल बनाए हैं, और बच्चे हमको इस काबिल समझें, और एक टीचर का दर्जा दिए। और इतना अच्छे से ये सारी बच्चियाँ मेरी स्टूडेंट नहीं, मेरी छोटी बहन है, और ये सभी हमसे अपना सारी चीज़ें, सारी बातें शेयर भी करती हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं जो मतलब नहीं बोल सकती हैं लोग, डरती भी बहुत है लोग, इस पर भी दो राय नहीं है। बट जहाँ डरना है वहीं डरती हैं लोग। ऐसा नहीं कि हमेशा डरो और कुछ बात हो तो बोलो नहीं बोलती है लोग, शेयर करती है लोग, बहुत सारी बातें अपनी शेयर करती है लोग, जो ज़रूरी भी है। एक टीचर होने के नाते सिर्फ किताबी ज्ञान देना वो सिर्फ मतलब नहीं चाहिए। टीचर को समझना चाहिए कि अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह से रहे ताकि वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, और कुछ जो भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, क्वेश्चंस हो, दिल से मतलब खुल के आपसे क्वेश्चन कर सके और आप उसका जवाब दे सकें एक बड़े
होने के नाते और आप उनको गाइडलाइन कर सकें। तो मैं ऐसा ही टीचर बनना चाहती हूँ और शायद ये तो इन्हीं लोग से पता चलेगा कि मैं कैसी टीचर हूँ। बट मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छी हैं लोग और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं लोग और पढ़ती भी बहुत है लोग। मैं 1 क्लास की लड़की को 3rd क्लास तक की नॉलेज देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब 1st क्लास की है तो 1st क्लास का ही बच्ची 2 क्लास आगे तक कहीं पढ़े। 2 क्लास आगे तक मतलब पढ़ती है तो अपनी क्लास को अच्छे से समझ पाएगी। इस मतलब माइंडसेट से पढ़ने पर अच्छा मतलब अपने बुक को पहले कवर करना और उसके बाद से आगे की चीज़ों को समझना, ताकि अपने चीज़ों को अच्छे से समझ सके। और इतनी बच्ची नहीं है लोग, समझने लायक है लोग और पढ़ती भी है लोग अच्छे से, तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। और सारी एक 6 क्लास की है और ये सब जो है वो लोग 2nd 2 3 1 ऐसे करके है लोग। तो और एक छोटी भी है लोग, कुछ नर्सरी LKG UKG इस क्लास की भी है लोग और लड़का लोग भी 2-3 बच्चे हैं और 2 इंटर की स्टूडेंट हैं जो कि एक हमसे भी लंबी है और पढ़ने आती है। मतलब इंटर के बच्चों को पढ़ाना ये नॉर्मल बात तो नहीं है, बट मैं और नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन आर्ट्स की स्टूडेंट है लोग और मुझे लगता है कि मैं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट रहता तो मैं नहीं पढ़ा पाती, मना कर देती, क्योंकि इन सब चीज़ों से मजाक नहीं, क्योंकि यही उनका रिजल्ट बनेगा जो पढ़ेंगी। तो और ये भी मैं मानती हूँ और मुझे भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं PG की स्टूडेंट हूँ, फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ आता ही है, या किसी भी टीचर को ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता ही है। कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ता है, तब पढ़ाना पड़ता है। और मैं इंटर में साइंस की स्टूडेंट हूँ मतलब मेरा ISC था, तो आर्ट्स से उतना थोड़ा ज़्यादा ये नहीं है। बट BA में एक मेरा इकोनॉमिक्स था, PG में इकोनॉमिक्स है, तो मैं इकोनॉमिक्स इन लोग को अच्छे से पढ़ा देती हूँ, ताकि क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट बुक का तो नहीं है, तो हमको पढ़ना पड़ता है फिर पढ़ाना पड़ता है। और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ये तो मैं पढ़ा देती हूँ। और जो भी कुछ नहीं रहता है, मतलब हमें डाउट होता है तो मैं खुद पढ़ लेती हूँ, उसके बाद इन लोग को पढ़ाती हूँ डाउट क्लियर करने के बाद ही। और मैं ये हैंडल कर पा रही हूँ तभी कर रही हूँ, नहीं मुझे 1% भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं नहीं करती, क्योंकि मैं पढ़ाई से मजाक नहीं कर सकती। और सीखने वाली जगह पे सीखा जाता है, और मैं खुद भी सीख सकती हूँ अपने लिए पढ़ा के खुद को भी। बट स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ तो करती हूँ। और ये सब मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, क्लियर ही नहीं कर पाती हूँ एक बार में, सॉरी। और मुझे इन लोग को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और देखिए यहाँ पे केक कटिंग हो गया था, इन लोग ने हमको खिलाया, फिर मैंने इन लोगों को खिलाया। उसके बाद से हम कुछ गिफ्ट दिए इन लोग को, जो कि शायद पसंद ही आए। मैं कुछ और सोच रही थी, बट सोची कि स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं बच्चे, तो पढ़ाई से ही देती हूँ रिलेटेड। तो ड्राइंग बुक, कॉपी, डायरी, चॉकलेट्स यही दी। और एक स्टूडेंट नहीं, फ्रेंड ही बोलिए, स्टूडेंट मैं किसी को भी नहीं बोलती, बट यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं बच्चे बोल रही, तो कोई मेरा मजाक भी बना सकता है कि बच्चे बोल रहे हैं। बट छोटी बहन है लोग, और एक है ब्यूटिशियन की स्टूडेंट, जो कि यहाँ पे ब्यूटिशियन सीखने आती हैं, मेहंदी सीखती हैं, ब्यूटिशियन सीखती हैं, मेकअप, हेयर स्टाइल, ये सब जितना भी कुछ होता है वो सब सीखती हैं। और शायद सीख भी गई हैं, शायद क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख भी गई हैं बहुत कम टाइम में, अप्रॉक्स 1.5 मंथ हो रहा होगा अभी। और वो
सारी चीज़ें सीख गई हैं, बस कुछ थोड़ी बहुत बची हुई हैं जो क्लियर करना। वो तो प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं, बट फिर भी उनका क्लास भी चलेगा क्योंकि अभी लगन का टाइम आ गया और हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, तो अभी उनको सीखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो भी एक स्टूडेंट के मतलब तौर पे ही हुई, क्योंकि यहाँ पे सीखने आते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग गिफ्ट हम सोचे थे बट दे नहीं पाए वहाँ पे, उस टाइम पे कर नहीं पाए, क्योंकि एक दिन नहीं 14 को था, 12 को मेरी स्वीटी डेथ कर गई। जो डॉग हम लोग मेरे घर रहते थे, वो उसका तबीयत ख़राब हुआ 2-3 दिन पहले, और 12 को वो चली गई। और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती कितना मैं सैड थी, बट क्या ही कर सकते हैं। देखिए ये बच्चे कितने खुश हैं और इनकी खुशी के लिए हम ये सब किए हैं, ताकि ये लोग बहुत पहले से ही उम्मीद लगाए हैं कि मतलब ट्यूशन में सेलिब्रेट किया जाएगा चिल्ड्रन डे, और मैं नहीं करती तो ये लोग भी सैड हो जाती। मैं खुद सैड हूँ तो इन लोग को क्यों सैड करूँ, नहीं तो। और मैं इन लोग के कारण ही थोड़ा खुश भी हो पाई, तो मैंने सेलिब्रेट किया। और उसके बाद से हम लोग का जो बुकिंग था, मेकअप करना था, इंगेजमेंट मेकअप था, सिंपल ही उनको चाहिए था कि हमको बहुत सिंपल चाहिए। इतना भी मेकअप में उनकी मम्मी बोल रही थी कि और कम कर दीजिए, बट इतना उनको पसंद था जो लड़की थी, तो हम लोग किए। उसके बाद से हम लोग चले गए थे वहाँ पे। हम लोग के गांव में मुस्लिम लोग के अब एक पूजा था, जो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम, और बहुत सारे दूर के भी आते हैं लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए। और किसी का मन्नत भी होता है, वो लोग यहाँ पे मन्नत अपना पूरा करने उतारने आते हैं। तो हम लोग भी, दीदी आई थी, उनको करना था, उनका मन्नत था कुछ, मतलब पुआ की लड़की और दोनों पुआ आई थी लोग, तो वो लोग जा रहे थे लोग मेरे घर पे आए लोग। उसके बाद से वहाँ जा रहे थे लोग, तो हम भी चले गए वहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए, तो उनके साथ हम भी गए थे। और ये कुछ था वहाँ का वीडियो पिक, और वहाँ पे बहुत सारे मेला भी लगे थे जो कि हम लोग बहुत एंजॉय किया। और ये लोग झूला पर तो नहीं, क्योंकि रात हो गया था, नाइट में बहुत लेट हो जाता, फिर भी हम लोग लेट ही आए थे, 7:30-8 बज गया होगा, 8 नहीं बजा होगा, लेकिन 8 बजे से पहले आ गए थे लोग। बट और एक बाबू था हम लोग को, तो इसके कारण और भी हम लोग को थोड़ा लेट हो रहा था। बट यहाँ पे और ये लोग जो गई थी वीडियो बना रही थी, इन्हीं लोग का वीडियो है यहाँ पे, जैसे जो भी है अपना वीडियो ली थी ना, जो हम इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये एक कैटेगरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैटेगरी से, जाति से, हिंदू मुस्लिम धर्म से, ये सब कुछ मतलब इन्जॉय करने का टाइम है तो थोड़ा सा इन्जॉय कर लेना चाहिए। और अपने गांव में सेलिब्रेट हो कोई चीज़ तो थोड़ा लगता है कि हम भी उसका हिस्सा बन पाते हैं। और वैसे हम बहुत सालों के बाद गए थे यहाँ पे, जाते नहीं हैं। बचपन में बच्चे थे लोग तो हम लोग जाते थे लोग हमेशा घूमने, झूला झूलने, यहाँ पे झूला वगैरह सब कुछ होता है, मेला भी लगता है, तो इसमें हम लोग जाते थे। बट इस बार वो लड़की थी दीदी, तो उनके साथ हम चले गए थे और खूब एंजॉय किए लोग। और शायद मैं अब और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और मैं अभी बोलने में ज़्यादा ये नहीं हूँ। और ये मेरी फ्रेंड मिली थी वहाँ पे, बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ पे बहुत टाइम बाद मिली थी, अपने ससुराल से थी। इसका ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग ने पिक लिया, कुछ बातें की, और फिर वो निकल रही थी और हम जा रहे थे, तो थोड़े ही टाइम के लिए मुलाकात हुआ, बट मिलकर अच्छा लगा कि हम उसको इतना दिन के बाद देख पाए। उसका 2 बाबू है, एक लड़का और एक लड़की, इतनी प्यारी है उसकी बेटी। उसका हम पिक कभी डालेंगे इसमें यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और उसको लेकर नहीं आई थी, सिर्फ बाबू को लेकर आई थी, क्योंकि ये जो छोटी वाली थी वो बहुत छोटी है, शायद 1 ईयर्स की भी नहीं हुई होगी, इसीलिए। और ठंडी का मौसम है तो उसको नहीं लेकर आई थी, बट मिलकर अच्छा लगा। और ये देखिए यहाँ पे कैसे ये सब होता है, थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है। शायद दोबारा जाने को मिले या ना मिले,
कुछ चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं, तो कभी हम देख सकते हैं उसको। तो रिकॉर्ड हो गई है और हम लोग मेरे गांव में 50-50 के रेशियो में है, उतना मुस्लिम उतना हिंदू। तो हम लोग स्कूल जिस स्कूल से पढ़े हैं तो वो उधर ही है, मतलब मुस्लिम मेरे सर भी हैं वहाँ पे। तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे बहुत सारे इक्वल क्वांटिटी में स्टूडेंट रहते थे, लोग मुस्लिम भी हिंदू भी। तो हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रेंड थी लोग, लड़की मतलब हमारी फ्रेंड बहुत सारी थी लोग। तो ये सब हम लोग के लिए कुछ न्यू नहीं है या फिर कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे है लोग, तो फ्रेंडशिप तो है बहुत सारी फ्रेंड, तो इतना अलग नहीं लगता है। तो बट जहाँ नहीं होता है उन लोग के लिए बहुत शायद बड़ी चीज़ हो या अलग लगे, बट हमारे लिए तो अलग नहीं है। बस यहीं पे एंड होता है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।